एक दफ़ा आपने कहा था कि इश्क में शिकवा हराम होता है, मैंने अपने फील नोट्स में लिखा हुआ था हाँ ये। जी, इश्क में शिकवा हराम है। तो मेरे सुपरवाइज़र ने फिर कमेंट डाला कि मतलब क्या कंप्लीट डेडिकेशन होती है कि देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट। यस, टोटल सरेंडर। इश्क में डाउट नहीं होता, इश्क में माशूक बेऐब होता है ना, डाउट तो ऐब है, माशूक लेकिन बेऐब है। जब मैं उनको पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में वो बात आई कि एक दिन डॉक्टर तारिक से भी कोई बात करी थी, वो कह रहे थे कि इश्क गुस्ताख होता है। इश्क गुस्ताख होता है, हाँ जी। तो ये दोनों चीज़ें क्या कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है? नहीं, इश्क वहाँ पे इश्क जो टर्म यूज़ हो रही है ना कि इश्क में शिकवा हराम है, ठीक है, वो उस प्रोसेस को, इश्क के प्रोसेस को कह रहे हैं कि जब इश्क चल रहा है, आशिक और माशूक हैं, तो उसमें डाउट या शिकवा, कंप्लेंट जो है वो अलाउड नहीं है, फाउल प्ले है, ठीक है, या पॉसिबल ही नहीं है उस प्रोसेस में। अगर वो इश्क है, अगर अभी उसमें हवस है तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, अभी कच्चा है इश्क, ठीक है, लेकिन अगर वो इश्क है, प्योरिटी के लेवल पे चला गया है, चाहे मजाजी है या हकीकी है, उसमें माशूक बेऐब है। जैसे लैला मजनू को काली नहीं नज़र आती थी, उसको उसके गधी के कुत्ते से भी प्यार था जो उसकी टांग काट लेता था, ठीक है, उसके लिए वो मजनू की गली का कुत्ता था, तो उसका लैला का कुत्ता था, ठीक, उसको उसमें नहीं ऐब नज़र आता था। अब यहाँ पे अकल वाले जब आते हैं, इल्म वाले आते हैं, समझ वाले आते हैं, वो कहते सर आपकी इस काकी की बगलों से मुझे बू आ रही है, सर इसने मेरे मुंह के ऊपर टूथब्रश नहीं करके आती है, मुंह पे बुएँ छोड़ रही होती है, सर ये बड़ी टांगें लटका के बैठती है, मुझे बैठने नहीं देती, इसने सर मेरी तरफ जो है ना सारा कूड़ा फेंक दिया है, ठीक, तो उसको मेरे में ऐब नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने इकट्ठे किए हैं यहाँ पे, मैंने एक घटिया क्लास इकट्ठी कर ली है, तोंदों वाली और गंदे मंदे जुओं वाले, तो ठीक है, तो असल में तो मेरा ही फ्लॉ है ना, मैंने क्यों इस तरह के लोग इकट्ठे किए, तो उसको प्यार है मेरे से, वो मेरे प्यार में आ गया है बंदा, ठीक है, प्यार है उसको, मोहब्बत है मेरे से, उसकी क्रेविंग है, उसका रिलेशन है, वो मेरा बच्चा है, बेटी है, बेटा है। मेरे घर वालों को आप में से कईयों पे बहुत एतराज़ होता है इन सारों पे। पिछले साल एक मिलाद था और उसके मिलाद के बाद भी 60-70 बंदा इधर ही था, तो मेरे से कोई सवाल इस तरह कर रहा था तो बाकी सारे भी इकट्ठे हो गए। आखिरकार घर वालों ने कहा कि वो टेंट्स वाले जो हैं वो कह रहे हैं उन्होंने सीटें, फिर अंदर आ जाए। अब किसी ने नहीं कहा हम जा रहे हैं, सारे अंदर चले गए ठीक है, अंदर चले गए। तो अब ज़ाहिरी बात है, अंदर ड्राइंग रूम इसी तरह हॉल है नीचे सेम, तो अब वहाँ पे अगर मैं वहाँ बैठ गया हूँ तो यहाँ वालों को आवाज़ नहीं आ रही, अगर सर हमें नहीं पता चल रहा, सर हमें बताएं, तो फिर माइक आ गया और जनाब कहानी शुरू हो गई। तो वो खालिद ने फिर उसके बाद उसने कहा मैंने भी एक सवाल कर उसने काफ़ी वो अपने तरीके से बात की कि मतलब हम तो बाबा जी को रेस्ट भी करने देते थे, तो हमारे बाबा जी थक भी जाते थे, तो हम अपने बाबा जी हमारे जब कहते थे ना कि बस जब जाओ तो फिर हम चले जाते थे, तो लेकिन डॉक्टर साहब की तो खैर इनकी ट्रेनिंग का और स्टाइल है, तो इन्हें ये तो 6 घंटे तरले करते रहते हैं, गाड़ी आ गई है, चले गए, जाओ यार, नहीं आई, क्यों नहीं आई, अच्छा फिर बैठ जाओ, अच्छा चलो जाओ। तो वो अपने तरीके से उन्होंने काफ़ी की, लेकिन 6 घंटे वो भी लगे रहे, कोई नहीं उठा, ठीक, तो वो फिर सारी मेरी फैमिली मेरी क्लास कभी कभी लेती है, वो कहते हैं आपको पता है बाबा जी की एक आंख से वो यूँ देखते थे, हिम्मत नहीं होती थी किसी को दूसरी बात, या वो मतलब एक हतमी बात करते थे, काका बाबा जाओ इजाज़त है। तो मैं कहता यार अब मैं बाबा जी नहीं हूँ, ये तो आप लोग ही मुझे कहते हैं, तो मैं इमिटेटर हूँ, एक कॉपी कैट हूँ, इसमें अब थोड़ा बहुत ऐसे ही है जो भी है। अब तुम लोगों की किस्मत, तुम्हारे हिस्से में मैं आया हूँ। तो फिर गुस्ताख किस तरह से हुआ? गुस्ताख इश्क, सॉरी गुस्ताख इश्क, जो दूसरी बात है इश्क, इश्क और हुसन, ये उसकी बात हो रही है। इश्क किससे होता है? हुसन से इश्क स्टार्ट होता है ना, किसी का हुसन नज़र आता है
किसी भी किस्म का हुस्न, चाहे वो उसके मैनर्स हैं, चाहे उसकी है, या उसकी किसे कहते हो, कोई भी उसका एक्शन है, उससे आपको प्यार ही होता है ना। कोई चीज़ नज़र आती है आप उसको, लेकिन आपको उसको देखना नहीं चाहिए। आप आइडियल तो ये है ना कि आपकी निगाह ना उठे ना, जिसको आप माशूक कह रहे हैं या जिसको आप अपने से बड़े दर्जे पे बिठा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आपका उस्ताद है, चाहे आपका गुरु है, चाहे आपका माशूक है, खुदा है, अल्लाह है। अदब का एक तकाजा ये भी है, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिखा रहा है अल्लाह कि इनकी महफिल में तुम्हारी आवाज़ भी ऊंची ना हो, या जब वो फैसला दे दे तो देयर इज़ नो आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है ना, अदब सिखाया जा रहा है ना। इसी तरह जब रब का अदब आए, और रब मतलब हुस्न का वो जिसने हसीन बनाया वो खुद मतलब कितना हसीन होगा, ठीक है। अब उस हसीन की बारगाह में अगर कोई चला भी जाए, ठीक है, उसकी निगाह उठी कैसे? क्योंकि अदब का तकाजा निगाह भी नहीं उठनी चाहिए, निगाह झुका के बात करते हैं ना। तो ये तो कोई गुस्ताख है जिसने निगाह उठाई है और देखा है, ठीक है। देखा है तो फिर उसको इश्क, जिसको देख के इश्क हो रहा है ना, हुस्न कोई नज़र आया ना उसको, चाहे वो एक फिजिकल ब्यूटी है या उसका एक हुस्न अमल है। जैसे एक काकी जी हैं, वो बड़े अच्छी आपकी लम्स की हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे किसी शख्स की तारीफ़ की, एक लड़के की, तो वो तारीफ़ किस बात की कर रही थी? उन्होंने कहा कि मुझे ये बंदे की ये बात बहुत अच्छी लगी है कि मेरी ना शॉल मेरी जो थी वो अचानक नीचे गिर गई, तो मैं वो शॉल खोल के ले रही थी, तो इस बंदे ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसने अपनी निगाह और अपना चेहरा टोटल दूसरी तरफ कर लिया क्योंकि मैं चादर खोल के ले रही थी। तो मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी है, ठीक है। हालांकि वो उसको जानती नहीं थी। मुझे उन्होंने पूछा कि सर ये कौन है? मैं कहा क्यों, आप क्यों पूछ रही हैं? उसने कहा ये किसी अच्छे घर से है, या किसी मतलब इसने कहा कि इसकी मदर ने या इसके घर इसकी तरबियत बहुत अच्छी की है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि अभी 5 मिनट नहीं गुजरे, ये अभी कमरे में आई थी या इधर बैठी हैं, सो हो इतनी जल्दी ये कह रही है, बड़ी छोटी एज की, आपकी एज की बच्ची। तो मैंने कहा आप किस बात पे कह रहे हैं ना, इस बंदे का पता था उस बच्चे का, लेकिन मैं उसे कहा कि तुम किस बात पे कह रही हो? उसने कहा सर वो मेरी शॉल गिर गई, तो मैं ना शॉल खोल के ऐसे लेने लगी, तो इस बंदे ने फ़ौरन अपना चेहरा जो है ना परे कर लिया, ठीक है। और मतलब वो लम से ग्रेजुएट थी। तो उन्होंने कहा सर वहाँ ऐसा जेस्चर कोई नहीं, बल्कि अव्वल तो को देखना तो देखते रहेंगे। तो मुझे इसका अपना चेहरा या नज़र झुका लेना या परे करना एक औरत का, कि ठीक है मैं अपना, हालांकि वो कोई पर्दादार नहीं, मॉडर्न लड़की थी, लेकिन बस वो अपना दुपट्टा या चादर ठीक कर रही थी, तो उसको ये अच्छा लगा, ठीक है। अदब, रिस्पेक्ट हो गई ना उस बंदे की, उसकी प्राइवेसी की या खातून की। अगर कहीं कोई हसीन है जो हुस्न का मालिक है, उससे जिसको भी इश्क हुआ है, उसने उसका कोई तो हुस्न देखा है, ठीक है। तो हुस्न का भी तो काम था कि वो पर्दे में रहता। एक सवाल है, अभी आप कह रहे थे कि मजनू काला था, हालांकि मैंने पढ़ा था कि लैला नहीं, लैला काली थी। मैं ये कहता कि लैला काली थी, तो मजनू को किस तरह से मिटाए होता है? मतलब हुस्न वो मजनू साहब की आंख में था ना, मजनू को लैला प्यारी लगती थी, उसको पता नहीं उसकी कौन सी अदा अच्छी लगी। हो सकता है उसको उसकी काले रंगत के साथ द वे शी वॉज कैरिंग हर, माइट बी शी वॉज सो, क्या उसे कहोगे, काली रंगत के साथ भी उसको वो प्यारी लगती थी, या उसका द वे शी वॉज कैरिंग हर, ठीक है, उसको वो ज़बरदस्त लगता था कि क्या कॉन्फिडेंस है यार इसका, मतलब ये काली है जैसी मर्जी है, ये गोरियों से ज़्यादा इसके पास कॉन्फिडेंस है, और इसको अपनी इस बात पे शाये नहीं है, ठीक है। हो सकता है उसको, ये तो वो मजनू से पूछा जा सकता है ना कि उसने उसकी कौन सी अदा, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि वो काकी ने कहा कि मुझे वो उस काके की वैसे तारीफ कर रही थी, तो उसको उसकी अदा अच्छी लगी ना,
हो सकता है वहाँ 6 खवातीन और बैठी हुई हो, वो कह लो ये कौन सी बात है, लेकिन उस बच्ची को वो बात अच्छी लग रही है, वो उसको कर रही है ना अप्रिशिएट। इसी तरह वो जो मजनू है उसको अगर लैला की कोई अदा लगी ना, ठीक है, लेकिन अब अगर लैला ये कहे कि ये क्यों मेरे पीछे पड़ गया, इसने मुझे क्यों देखा, तो फिर वो भी कहेगा कि जी आपने पर्दे में रहना था। अगर हुस्न बेबाक हुआ है तो इश्क से गुस्ताखी हो गई है, आपने कोई हुस्न अदा दिखाई है तो अगले की जान निकली है, माना उसने गुस्ताखी की है, उसकी निगाह क्यों उठी, ठीक है, लेकिन आप भी तो बेबाक हुए, ठीक। तो अल्लाह करीम इतने पर्दों में रहते हैं, उसके बावजूद ना भी अंबिया आते, ठीक है, उसके बावजूद जितनी मखलूक इस ज़मीन पे है, ये किसी खालिक को ढूंढ रही थी कि नहीं। इन्होंने अपनी अपनी समझ से, किसी ने बुत और किसी ने सूरज को और किसी ने किसी को देवता बनाया हुआ था कि नहीं, किसी ना किसी हुस्न की ये तलाश में थे। इनमें से जो फिरौन बने, जिन्होंने खुदाई का दावा किया, वो किसी ना किसी जगह पे आके फेल हुए, उनके मानने वालों ने उन्हें छोड़ा या उन्हें फेल होते देखा। खुदा की पहचान का ये सफ़र जो था, हालांकि वो कहीं से आगे नहीं दिखा रहा अपने आप को, लेकिन उसके बावजूद उसके जलवे नज़र आ रहे हैं, तो दुनिया खजल हो रही है और दीवानी हुई पड़ी है। आगे दुनिया की लड़ाई अलग बात है कि किसी ने उसको गॉड बना लिया, किसी ने उसको भगवान बना लिया, किसी ने उसको खुदा बना लिया या अल्लाह, वो जो मर्जी नाम रख रहे हैं, लेकिन ये सबको पता है कि हमारे बनाने वाला कोई एक है, ठीक है, ये खुद एक हुस्न है, तो उसकी अदाओं का हुस्न तो नज़र आ रहा है ना, ठीक। अगर उसकी अदाओं का हुस्न आ रहा है और कोई उसके पीछे खज्जल खराब होना शुरू हो गया कि मजनून उसके भी हो गए हैं, ठीक है, उन्हें कहा जा सकता है ना, ये यार इन्हें क्या चीज़ तंग करती है, ये क्या हर 2 मिनट के बाद अल्लाह कर देते हैं, या इनकी अजीबोगरीब चीखें मारते फिर रहे हैं या घूमते फिर रहे हैं, इन्हें क्या मसला है। उन्हें कोई अदा उसकी नज़र आ गई है ना। वो काका जो दर्द बोल रहा था, उस पर उस काकी की चीख क्यों निकल रही थी, किसी के बंद करें। पढ़ी लिखी है, जज साहब की बेगम है, इसका अपना एक प्रोटोकॉल है, 4-6 ड्राइवर, 3-4 बॉडीगार्ड, ये आगे पीछे फिर देना, ठीक है। ड्रेसिंग ही देख लो, अब या तो ड्रामे में वो चीखें मार रही थी, या उसको कोई एहसास, उसकी वो जो कह लो फ्रीक्वेंसी उसको टच कर रही थी, उसकी दर्द की लय थी जो उसकी वो फील कर रही थी, ठीक है। वो तारीफ़ें कर रही थी फैसलाबाद से, जो काकी आती है सोबिया, जो उधर बैठी हुई लगी हुई थी कि बाबा ये बाबा वो, ठीक है। वो उधर से सियालकोट से जो आई हुई है, किधर गई है उधर वाशरूम, वो उधर से चीख रही ने कहा बस कर दे बस कर दे, ऐसे ही है। अब पता नहीं, हालांकि वो तो तारीफ़ें कर रही थी मेरी, वो अपने किसी लेवल पे कह रही थी कुछ, क्या ना को चुप कर जानी, पता नहीं क्या था। देखने में कोई जो न्यूट्रल माइंड का एक रिसर्चर आपकी तरह बैठा हो, ठीक है, या वैसे ही कि यार मैं सिर्फ देखने है कि ये क्या हो रहा है, तो आपसे ही मैं पूछता हूँ, डज इट मेक्स एनी सेंस। जब ये कह रही थी बाबा, ये बाबा पता नहीं कितनी जगहों पे होते हैं बाबा, जो कहते हैं इनकी बातों पे हंसो ना, वो उधर से चीखें मारने के लिए बस कर दें बस कर दें। अब इसकी मुझे आप एक्सप्लेनेशन दें, ये क्या है। आपको नहीं लगता आप टाइम ज़ाया कर रही हैं लम यूनिवर्सिटी जरा आके की रिसर्च कर दे, पागला दे, इन्होंने कल अपनी गल तो मुकर जाना है, कल उन्हें बोलना है तो उन्हें कहना को बस करते बस कर, या हो सकता है कि होर बोल मतलब कोई कायदा कानून है जिस पे आप कोई रिसर्च करें। मैंने कुछ रीडिंग्स पढ़ी हैं इस पे, तो मतलब उसमें भी ये लिखा हुआ था कि लैंग्वेज इज़ लिमिटेड, लैंग्वेज इज़ लिमिटेड, साइलेंस जो है वो इसीलिए बड़े बड़े जो है ना वो आखिर में खामोश हो गए। और ये जो सब है इसको मतलब एकेडमिक टर्म्स में कहते हैं फिनोमिनोलॉजी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस। तो उस अगर फिनोमेना को आपने एक्सप्लेन करना हो तो उसमें जो लैंग्वेज है वो मतलब पूरी तरह से उस एक्सपीरियंस को इनकैप्सुलेट नहीं कर सकती।
तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें रिसर्चर भी अगर उसके बारे में लिख रहा हो तो वो उसको फुली पेन डाउन नहीं कर सकता अपने काम में। तो इट्स समथिंग दैट्स बियॉन्ड वर्ड्स। अब ये काकी जो है इसको कहा केक खा ले, अब ये रोई जा रही है, इसे खाया भी नहीं जा रहा, वो कहती मैंने नौज दिया होता है, अब वो कही मैंने बाबा को इनकार कर दिया तो रोई जा रही है। अब केक ये मांग भी नहीं रही, ठीक है, इसको बीच में पता चला केक है भी अच्छा, ठीक है, लेकिन अब वो एक होता है ना मान मर्यादा परंपरा, उसमें अब बंदा अपनी आकड़ में केक नहीं भी मांगता, लेकिन साथ रोता भी है। उसमें उसको ये पता है कि ये केक जो है ना ये थोड़ा सॉल्टिश केक है, ठीक है, इसका टेस्ट डिफरेंट है, थोड़ा मीठा और नमकीन थोड़ा मिक्स है। अब उसका हल उसने ये निकाला है कि वो नाक और आंसू वो मिक्स करके खा रही है। अब इन पागलों का मुझे बताओ मैं क्या करूं? ये केड़ी रिसर्च तुसी ले आओगे मैंने दसो, ठीक है, ये पढ़ी लिखी पागल क्लास डॉक्टर है, इसको क्या चीज़ तंग कर रही है? अगर उसे बोटी दी है कि यह खा ला है वो नहीं खानी, अगर वो केक दिया है वो पहले इनकार कर दिया, अब समझ नहीं आ रही कि कैसे वापस मांगूं, ठीक है, रोई। अच्छा वो पीछे वाली डॉक्टर है वो फार्मासिस्ट है, वो इसलिए रो रही है कि ये उठ नहीं रही, मेरी सीट है, मेरी बारी आए, ठीक है, वो इसलिए रो रही है कि अब ये उठना पड़ेगा, अब बाबा कह रहे हैं जाना है, इन्हों ने अपने ही रोने ने, ठीक है। आपने इस बच्चे पर रिसर्च की है, ये इस कुर्सी के नीचे सोने आता है, इसको घर में बेड नहीं है इसके पास, या ये अगर सीधा बैठ जाए क्या मौत है, और अगर इसने ऐसे ही लेटना है तो ये इधर हो जाए, ये कुर्सी के नीचे सर क्यों ले जाता है, और ये इतनी खौफनाक सी जगह, इसको एज नहीं चुभती, लेकिन नहीं चुभती उसे, मतलब ये काफ़ी मुश्किल पोस्चर है। इन आंटी के आँखों में कोई ट्यूबवेल है, नहीं ये पानी बंद ही नहीं होता, खाना दो खाना नहीं, पानी लो पीना नहीं, तो फिर ये पानी कहाँ से आता है? नो आंसर, ठीक है। अच्छा चीखें कम ही मारती हैं, चीखों वाली एक दो बरादरी और है, ठीक है, अब इनकी चीख क्यों निकलती कोई पता नहीं, ये रोई क्यों जाती हैं कोई पता नहीं, ऐसे ही है ना, यदि तुम रिसर्च तो मैंने 10 की करेंगी। अच्छा अब ये ठीक भी नहीं होते, आप कई सालों से ने आपको भी आते साल तो हो ही गया है रिसर्च करते, ये जो 3-4 करीब की बीमारियां हैं, मरीज़ हैं जो ज़्यादा करीब बैठे होते हैं, ये वो इनको आपने को ठीक होते देखा कि उल्टा ख़राब हो रहे हैं, इन पे ना सूरह रहमान चल रही है, ना धमाल चल रही है, ना सीधा बुर्दा शरीफ चल रहा है, ना कुछ चल रहा है। जब ये ठीक नहीं हो रहे तो क्यों आते हैं इधर? नहीं आना चाहिए, ठीक है। और मज़े की बात मैं तुझे बताता हूँ, क्लिनिक पे भी इनमें से कुछ लोग आ जाते हैं टाइम पे, आपने वहाँ की भी रिसर्च नहीं की, वहाँ तो करनी मुश्किल है, सारी बात है, पेशेंट्स की प्राइवेसी होती है, आते ही वो हैं जो प्राइवेसी चाहते हैं। अब उनमें से कुछ हैं जैसे वो कह रही थी बाबा बाबा, वो कह रही बाबा बाबा, मैं कहती हूँ यार मुझे डॉक्टर बाबा को नहीं, मैंने आपको बाबा ही कहना है, ठीक है। एक इन्हीं की भाईबंद है, वो मुझे कहती डॉक्टर जावेद सर जावेद। अच्छा मैंने से कहा, मैं कहा यार उसको तो मना कर, वो क्या मुझे बाबा बाबा सबके सामने शुरू हो थी, बाबा जी तो बाबा जी हैं, मैं डॉक्टर बाबा कह रहे हैं। वो कहती नहीं ये बात नहीं है। अच्छा मैंने कहा अच्छा, कहती वो कोई और बच्चा है वो उसकी, कहती मैंने उस बंदी से पूछा, वो अलग एक कपल है, ठीक है। मैं कहा यार क्या वजह, आप मुझे क्यों बाबा बाबा कहती रहती है? वो रोई जब वो बाबा आपने मुझे मना नहीं करना। मैं कहा अच्छा जी। वो दूसरी को मैंने कहा, मैं क्या वैसे क्या तू कहती थी, इसकी क्या वजह? कहती ये सेफ़ फील करती है, कहती जब ये आपको बाबा कहती है, उसने अपना अंदाज़ा बताया, जो दूसरी ने वैसे एग्री नहीं किया, वो लड़ पड़ी, गुस्सा किया उसने, लेकिन उसने बहरहाल कहा, उसने कहा मेरा ख्याल है ये सेफ़ फील करती है, आपको बाबा बाबा कहती, इस तरह आपके बारे में गलत ख्यालात नहीं आते। मैं कहा तो फिर आप मुझे डॉक्टर साहब क्यों कहती हैं? कहती इसीलिए कि इंशाल्लाह कभी शादी हो जाएगी आपसे। मैं कहा 2 महीने निकलवा तू, ठीक है। अब वो बाद में मजाक कर रहे थे, ये जो भी कर रहे थे, लेकिन ये दुनिया के दुखी सताए हुए लोग हैं, ठीक है, इन पे पुत्र कोई फार्मूले नहीं चलते।
एक्चुअली इससे मुझे याद आ रहा है एक बुक है इसी टॉपिक पे, उसका नाम क्वेयर कंपेनियंस है। मुझे मेरे को सुपरवाइज़र ने रिकमेंड की थी। कोर्स है कंपेनियंस, क्वेर, क्वेर नहीं, लेकिन उसकी वो जो कंसेप्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है जो आप सोच रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कुछ भी सोच रहा, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं भी मैंने पहले कहा ये लफ्ज़ सोच क्वेर रही थी, सिर्फ लेकिन जब कहती मैंने है। पढ़ना शुरू किया तो वो डिफरेंट था। डिफरेंट था, लेकिन उसने नाम उनका क्वेर रखा हुआ है ना। तो क्वेर तो इनमें से कईयों को समझ नहीं, जिनको समझ आए वो हंस पड़े हैं, लेकिन वो नहीं है। लेकिन आपने समझाने की कोशिश की है ना कि मतलब उसका ये नहीं है, ठीक है। क्वेर कंपेनियंस के वो वाले नहीं है, होमोसेक्सुअल दो मेल्स नहीं है, ये क्वेर कोई और ही उसने मीनिंग रखा है, अटैचमेंट है बिटवीन अटैचमेंट है। मुरीद और मुर्शिद। इसको स्पिरिचुअलिटी की लैंग्वेज में इन्हें सोलमेट्स भी कह लो, ठीक है, सोलमेट्स कह लो। एक चैनल की जो रूहें होती हैं वो आपस में बैठ के एक दूसरे से उन्हें ज़्यादा सुकून मिलता है, या एक दूसरे के साथ बैठना, या एक दूसरे के साथ कंपेनियनशिप उन्हें ज़्यादा अच्छी लगती है। यही है ना उसका कंसेप्ट, यही है। तो इसका असल लफ्ज़ सोलमेट्स है, उसने कैची रखी है क्वेर कंपेनियंस। उसको हर बंदे ने किताब नहीं उठाया, हर ने वो किताब उठाई होगी, आगे वो फिर उसने एक्सप्लेन किया, उसको पढ़ाया, जैसे भी लिखा होगा। बहरहाल सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले